नमस्कार, मैं हूं संजय पाठक और आप देख रहे हैं प्रेस 15। हमारे चाचा विधायक हैं, हमारे पापा विधायक हैं। ये लाइनें आपने अक्सर यूपी बिहार की गाड़ियों में स्टिकर के तौर पर छपी देखी होगी और इस लाइन का मकसद होता है कि आम जनता के बीच भौकाल मचाना और साथ साथ जो पुलिस और प्रशासन है उसके अधिकारियों को ये बताना होता है कि हम विधायक के आदमी हैं और हमसे आप बच के रहना, अपनी नज़रें जब भी एक गाड़ी गुजरे तो आप नीची कर लेना। हल्द्वानी के एसडीएम कोर्ट में इस वक्त खड़ा हूं मैं और ये लाइनें आपसे क्यों कह रहा हूं इसकी वजह भी आपको बताऊंगा। ये तमाम लोग जो इस वक्त फ्रेम में आप देख रहे हैं ये उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, उत्तराखंड में रहते हैं, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी माँ, अपनी बहनों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। और आरोप है कि लोहाघाट के विधायक खुशहाल अधिकारी के बेटे, जो कि ठेकेदार हैं, होना भी चाहिए ठेकेदार, उत्तराखंड बनने के बाद अगर किसी प्रजाति का तेज़ी से विकास हुआ है तो वो ठेकेदार हैं और नेता। ये कॉम्बिनेशन बड़ा गजब का है और इसके साथ जब प्रशासनिक अधिकारी मिलते हैं तो गजब का खेल चलता है। और यही वजह है इस वक्त आप देखिए ये तमाम लोग यहाँ पर पीड़ित बनकर आए हैं एसडीएम कोर्ट के सामने। एसडीएम से भी ये मिले हैं, एसडीएम ने भी इन्हें क्या कुछ कहा है ये खुद बताएंगे। आखिर मामला क्या है ये इनकी जुबानी सुनते हैं। भाई साहब, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए, आपका नाम क्या है, कहाँ से आप रहने वाले हैं और क्या समस्या है जिसकी वजह से आज परिवार के साथ आप लोग यहाँ पर एसडीएम कोर्ट हल्द्वानी में आए हैं। क्या कुछ परेशानी है आप लोगों की? मेरा नाम गौरव सिंगवाल है जी। मैं हाल निवासी छलैल का रहने वाला हूँ और हमारा गांव है देवीधुरा, चंपाऊ डिस्ट्रिक्ट, लोहाघाट विधानसभा। हम लोगों ने क्या कहते हैं, जो सुंदर अधिकारी हैं, उनके पिताजी का नाम श्री विशाल सिंह अधिकारी हैं, उनके द्वारा हमें काम दिया गया था सब कॉन्ट्रैक्टर में। 6 या 7 महीने से हम लोग उनके दरबार में पेमेंट के लिए दौड़ लगा रहे हैं। हम विधायक जी से बात करते हैं, विधायक जी कहते हैं मेरे लड़के से बात करो, लड़के से बात करते हैं, वो कहता है मेरे पिताजी से बात करो। उसके बाद बड़ी मुश्किल से वो मिलते हैं। पहली बात तो मिलते ही नहीं है। हम कभी उनके हल्द्वानी निवास में जाते हैं, वो कहते हैं लोहाघाट हैं, लोहाघाट जाते हैं तो दिल्ली है, और पूरा ढूंढ के बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। और हमें आज मजबूरन 2 दिन के धरने में हम वहाँ साइड में बैठ चुके हैं, जहाँ वो रोड है वहाँ हम 2 दिन के धरने में बैठ चुके हैं। उसके बाद वहाँ हमारा कोई हल नहीं निकला। आज एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है और सूचना दी है कि हम लोग अपने बच्चों के साथ, सारे युवा साथियों के साथ और अपने छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चों के साथ मैं उनके घर बच्ची नगर देवल चौड़ में जो उनका घर है, निवास है, कोठी है और कोठी है, उस कोठी में बैठने के लिए उनके घर के बाहर दरी लगा के बैठने के लिए मजबूर हूँ। तो इसके बाद हम लोग सीधे वहीं जाएंगे, उनके घर के बाहर दरी लगा के बैठने। अच्छा गौरव भाई, ये बताइए जैसे कि आप लोगों ने सड़क बनाई, आखिर 6 महीने पहले तो सब ठीक चल रहा था, आखिर ऐसा आप क्यों मान रहे हैं? क्यों आखिर ठेकेदार, क्या विधायक उनके पिताजी हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं? आखिर क्यों उनके मन में एक कपट आ गया, छल कपट आ गया कि जो लोग, आप तो उनकी टीम का हिस्सा थे, आप ही लोगों ने उन्हें ठेकेदार बनाया है, आखिर आप लोगों के साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों आपकी पेमेंट जो है वो देनी है, जो आपका हक है, और तमाम जो आप पेटीदार हैं और तमाम जो आपके ग्रामीण हैं जिनकी पेमेंट फंसी हुई है, क्या लग रहा है आपको, क्यों आखिर मन में कपट आ गया? सर, पहले ये लोग हमें पेमेंट करते थे क्योंकि उस समय रोड का काम चला हुआ था। जब धीरे धीरे रोड का काम अंतिम क्षणों में पहुंच रहा था तो धीरे धीरे इनके मन में बेईमानी स्टार्ट हो गई। इनके मन में ये हो गया कि अभी रोड का काम पूरा हो गया है लगभग, अभी हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, इसलिए वो हमारा पैसा नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मेरे साथ इस वक्त एक भाई साहब और हैं। भाई साहब, ये बताइए कि आपका नाम है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या समस्या है? मैं त्रिभुवन चमियाल, देवीधुरा से, हाल निवास हल्द्वानी। इस साल कौंता छोड़ा मोटर मार्ग में 1-2 साल से हमने वहाँ पे कार्य किया था। उस रोड में मजबूरन हमें, जब विभाग से और ठेकेदार के द्वारा जो हल नहीं निकला गया तो मजबूरन हम जो है वहाँ पे धरना स्थल में हम रोड में बैठे, 2 दिन हम वहाँ पे बैठे। तो उसके बाद भी कोई प्रशासन ने हमें वहाँ से उठाया, कोई हल नहीं निकला। आज हमारे पास यही रास्ता बचा है कि हम प्रताड़ित हो गए हैं। हमने मजदूर हमारे घर आ रहे हैं और मशीन वालों का देनदारी है, लेबरों की देनदारी है, ट्रैक्टर वालों की देनदारी है, बैंक की देनदारी है। आज हमारी स्थिति ये कर दी कि मजबूरन आज हम एडीएम महोदय को ज्ञापन देने के माध्यम से, जब लास्ट में हमारे पास कोई हल नहीं निकला, आज उनके आवास में, बच्ची नगर में उनका आवास है, वहाँ पे हम लोग बैठने जा रहे हैं घर के बाहर। बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त देखिए, इस वक्त माताजी, बुजुर्ग माताजी भी यहाँ पर आई हैं क्योंकि उनके बेटे की पेमेंट फंसी हुई है। समझ सकते हैं किसी आम नागरिक
आम परिवार में जिस तरीके से संकट, अगर आर्थिक संकट आ जाए तो वो कितनी परेशान होता है। माँ जी ये बताइए, आपके बेटे मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, फिर उसके बाद परिवार को पालते हैं, क्या परेशानी है आपके परिवार में अब आती है? बताइए बताइए बताइए। ये चलल खूप रोड कटारा पैसा देणार आपण यंत्रणा ख्याल पावस तुम्हाला पैसे दिनचा बिल्कुल रोड कटाबे लेबर न्यान मशीन वाव न्यान ट्रैक्टर वाव न्यान सड़क वाव न्यान कहाँ दिनो पैसा कहाँ दिनो तो बेबानी किला आ गया तुम्हारे मन में बिल्कुल कल किला बिगाड़ना तुम क्यों किला बिगाड़ना तसे यंत्रणा पे क्यों तब उन सबों पे क्या अपन यंत्रणा पाओ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए माताजी की पीड़ा आप समझ सकते हैं, साफ तौर पर कह रही हैं कि आखिर विधायक के जो पुत्र हैं ठेकेदार, आखिर उनके मन में ये छल कपट क्यों आ गया? ये उनकी टीम का हिस्सा थे, आखिर क्यों उनके पैसे जो पेमेंट है उनका हक का पैसा है वो आखिर क्यों ऐसा दबा रहे हैं? मेरे साथ मैडम आप बताइए, परिवार में कितनी संकट आप देखती हैं जब ऐसे हालात बनते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भैया बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मेरी लड़की पिछले 2 महीने से बीमार है, एम्स में एडमिट थी, ठीक है। हम वैसे ही इतनी प्रॉब्लम में, 2.5 साल का बच्चा है मेरा। आज मतलब ऐसी सिचुएशन में उनको लेके मुझे यहाँ बैठने का कोई शौक तो है नहीं। जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, टेंशन होगी घर में, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। बिल्कुल, वरना हम पागल नहीं के आए हैं, अपने बच्चों को लेके कहीं भी चल रहे हैं। आज हम बहुत ज़्यादा परेशानी, मेरे हस्बैंड दिन रात सो नहीं रहे, खाना नहीं खा रहे हैं। मुझे वो टेंशन अलग रहता है कि कभी कुछ हो ना जाए। बिल्कुल हम बहुत परेशान हैं भैया, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप समझ सकते हैं इन लोगों की पीड़ा, क्योंकि विधायक का नाम जैसे ही सामने आता है, आप समझिए PMJSY की सड़क और तमाम जो अधिकारी हैं वो आप समझ सकते हैं उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी ये सुनकर, क्योंकि वो विधायक के बेटे हैं। तो उम्मीद करते हैं विधायक खुशहाल अधिकारी इस खबर को देखेंगे, और चूँकि 2027 नज़दीक है और उन्हें जनता के बीच फिर से जाना है, तो ऐसे में विधायक के पुत्र से भी ये अपील करेंगे कि वो अपने इन साथियों का, जो उनकी पूरी टीम है, इस टीम का जो वाजिब हक है इनका, वो इन्हें देंगे, ताकि एक छवि जो उत्तराखंड में बन रही है, लगातार ठेकेदारों का जो शोषण लगातार हम देखते आते हैं, और फिर जो पूरा सिस्टम है किस तरीके से वो काम करता है आप समझ सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से सड़कें बनती हैं, उसमें फिर कमीशन का जो पूरा खेल चलता है, ठेकेदार से लेकर तमाम प्रशासनिक अधिकारी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और उसके बाद फिर वो सड़क कैसी बनती है आप समझ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये मामला आपके सामने है। विधायक लोहाघाट खुशहाल अधिकारी से यही अपील करते हैं कि वो इस खबर का संज्ञान लें और इन तमाम परिवारों के दर्द को समझें। ठेकेदार सुंदर अधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ठेकेदार सुंदर अधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मजदूरों और पेटीदारों का पेमेंट दो, मजदूरों और पेटीदारों का भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो। लेबरों और मजदूरों का पेमेंट दो, भुगतान करो, पेमेंट दो। ठेकेदार लोहाघाट भुगतान करो, भुगतान करो। अधिकारी विधायक लोहाघाट भुगतान करो, भुगतान करो। अधिकारी विधायक लोहाघाट भुगतान करो, भुगतान करो। जो लोग अभी आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे, इनके कंधों पर बच्चे बैठे हैं, इन्हें पढ़ाई करनी थी, खेलना था, कूदना था, लेकिन ये AGM कोर्ट में बैठे हैं। तो इस पीड़ा को ज़रूर समझेंगे, और जो विधायक के पुत्र हैं उन्हें भी ठेकेदारी लंबी करनी है। तो अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो इस तरीके से हरकतें वो ना करें, और अपने इन साथियों का जो पेमेंट है वो जल्द से जल्द करें, और यही हम उम्मीद करते हैं। संजय पाठक, प्रेस 15, हल्द्वानी।